जय हिंद बच्चों, हमारे YouTube चैनल द SR अकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो सेट करने वाले हैं वो क्लास 11 के लिए सेट 4 का पार्ट है। चलिए जल्दी से इसके बारे में कंप्लीट कर लेते हैं। इससे पहले सेट 1, 2 और 3 जो है ख़त्म करवा चुके हैं, जो आप लोग के एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग एक बार जाकर चेक ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आप उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाके एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अभी जो हम लोग देखने वाले हैं वो सेट 4 का है। जो कंटिन्यू हमारे चैनल में बने हुए हैं उनको मालूम होगा कि हम लोग जो कंटिन्यू जो हर एक सब्जेक्ट का तैयारी कर रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट का 5-5 सेट जो है कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमें आशा है कि आपको यह सीरीज़ जो है पसंद आ रही होगी। हम लोग सारा जो काम कर रहे हैं वो आपके जो एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए है, उसी बेसिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, जल्दी से हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। पहले सवाल पर आते हैं। सवाल से पहले देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि आप पैसेज को पढ़िए और इसका आंसर दीजिएगा। तो असम इज़ अ नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। तो असम के बारे में बताया गया है, नॉर्थ ईस्ट साइड में ये स्थित है, जिसे गार्डन ऑफ वर्ल्ड के नाम से, टी गार्डन ऑफ वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे जो है टी पैदा किए जाते हैं और थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स टी बसेस इसमें निकलती है। तो ये जो है असम के बारे में दिया हुआ है। तो आप लोग पैरा को पढ़ लीजिएगा, हम सीधा आंसर पर आते हैं। लिखा हुआ है कि वेयर इज असम सिचुएटेड, असम कहाँ पर स्थित है। तो असम जो है वो इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया पर स्थित है। देखिए फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है। सेकंड लिखा हुआ है असम इज कॉल्ड ए टी गार्डन ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज, कह रहा असम जो है टी गार्डन के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? तो इसका रीज़न क्या है? आप इसको पैरा पढ़िएगा ऊपर, इसका रीज़न बताया जाएगा। टी से अबाउंडली ग्रो हेयर, यहाँ बहुत सारे जो ट्री ग्रोथ होते हैं। तीसरा लिखा हुआ है कि व्हाट काइंड ऑफ द टी लीव्स आर प्लैक्ड, कह रहा है कि जो टी होता है उसे किस तरह से पैक्ट किया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको सी, यंगेस्ट एंड ऑलमोस्ट टेंडर लीव्स, जो अभी भी निकले हुए हैं उनको जमा किया जाता है। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है व्हेन डू वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस गो ऑफ द गार्डन ऑफ द प्लग द लीव्स। तो इसका जो आंसर है वो ईयरली इन द मॉर्निंग, कह रहा है कि कब जो है उसे तोड़ा जाता है। तो सुबह सुबह में। द लीव्स आर वेक्ड एंड टेकन ऑफ द, कहाँ से निकाला जाता है और कहाँ छोड़ दिया जाता है? फैक्ट्रीज में। पैरा पढ़िएगा, आपको दिखेगा कि फैक्ट्रीज में से लिफ्ट कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। लिखा हुआ है राइट वेल राइटिंग अ नोटिस, जब नोटिस लिखा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज, जिसमें से इसे नहीं यूज़ किया जाता है। यानी नोटिस लिखते समय हम लोग क्या क्या यूज़ नहीं करते हैं? हेडिंग है, सब लीडिंग है और एप्रोवेशंस है और आर्टिकल्स है। तो नोटिस लिखते समय जो है वो आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये आर्टिकल तो खुद एक अपना आर्टिकल है। लिखा हुआ है 7 नंबर में, इन रिपोर्ट राइटिंग, जब रिपोर्ट लिखा जाता है, नरेशन जो होना चाहिए इवेंट वो किस में लिखा जाता है, यानी रिपोर्ट लिखते समय हम लोग किस चीज़ में लिखते हैं। तो शायद आप लोग हमारे चैनल पर अगर बने होंगे तो आप लोग को हम पहले भी बताए थे कि रिपोर्ट लिखते समय जो है वो हमेशा पास्ट टेंस में लिखा जाता है। यानी याद रखिएगा, रिपोर्ट जो होती है हमेशा पास्ट टेंस के फॉर्म में लिखा जाता है। आगे देखिएगा, इन लेटर राइटिंग, लेटर लिखते समय रिप्लाइंग टू इंक्वायरीज कम अंडर द कैटेगरीज, कह रहा इंक्वायरी के लिए हम लोग कौन सा लेटर जो है वो लिखते हैं। तो इंक्वायरी के लिए जो वो बिजनेस लेटर हो सकता है, इंफॉर्मेशन लेटर। इन अ लेटर राइटिंग रिप्लाइंग द इंक्वायरीज करने के लिए जो हम लोग लेटर लिखते हैं वो आपका हो जाता है बिजनेस लेटर। ठीक है। इन अ फॉर्मल लेटर लिखते समय द करेक्ट सॉलिट्यूशन क्या होना चाहिए? जो रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं वो क्या होता है? कौन सा लेटर है? देखिएगा फॉर्मल लेटर है। तो ये जो लिखा जाता है डियर सर और मैडम, ये इनफॉर्मल लेटर में होता है, सॉरी फॉर्मल लेटर में होता है। डियर सर और मैडम, रिस्पेक्टेड सर और मैडम भी होता है, ऑनरेबल सर और मैडम भी होता है। इसमें तो रिजर्व ये नहीं है, लेकिन बहुत सारे लेटर्स में इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा बेस्ट जो होने वाला है वो डियर सर या मैडम लिखते हैं। रिस्पेक्टेड भी हम लोग लिखते हैं लेकिन डियर ज़्यादा यूज़ होता है, तो ऑप्शन में 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। लिखा इन बिजनेस लेटर राइटिंग, जब बिजनेस का लेटर लिखा जाता है, नेम और जो डेजिग्नेशन होता है, एड्रेस का रिटर्न और कहाँ लिखा जाता है, तो लेफ्ट साइड में लिखा जाता है ना। नाम लिखना और उसका किस पर्पस में लिखा गया, उसका डेजिग्नेशन जो होता है वो लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आइएगा। लिखा है रश्मि बाउट अ बुक एंड डैश
इम्पोर्ट, और उसे कहाँ रख दिया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी एन, क्योंकि यहाँ पे एन का इस्तेमाल होगा। डैश ऑफ द बॉयज संग अ सॉन्ग, तो यहाँ पर आपका जो आंसर होना चाहिए वो नन ऑफ द बॉयज, नन होगा। ठीक है, चलिए ये 12 खत्म हुआ। आगे देखिएगा, आपके बुक का नहीं है, ग्रामेटिकली करेक्ट आंसर को चूज करना है। यहाँ लिखा फिजिकल एक्सरसाइज फॉर एसेंशियल इज अ हेल्थ फॉर गुड। अगर आप लोग इससे पहले वाला सेट देखे होंगे सेट 3 में, तो यही वाला सेम सवाल है, तो इसको आप रीअरेंज करना है। तो रीअरेंज कैसे किया जाएगा? ठीक है, तो इसका तो ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ जी, हाँ दिया हुआ, ऑप्शन नहीं दिया, पूरा लिख दिया है। और फिजिकल एक्सरसाइज ग्रामेटिकल वर्ड, इसी को तो अरेंज करना है, ये गलती दिया हुआ है आपका। एन एप्पल किस अवे एन डॉक्टर अवे, ये आपको नहीं बोला। ग्रामेटिकल करेक्ट का मतलब होता है कि इसी सेंटेंस को आपको रीअरेंज करके अच्छे फॉर्मेट में लिखना होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही चीज़ दे दिया, मैंने इसका मीनिंग पूछ रहा है, तो इसका मीनिंग पूछेगा तो आपका ये हो जाएगा। या तो यहाँ सेंटेंस गलत दिया हुआ है, यहाँ पे सेंटेंस इसी को देना चाहिए था, एन एप्पल अ डे की द डॉक्टर अवे। ठीक है, तो ये देना चाहिए था, नहीं दिया हुआ है, तो ये इसके क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पर। 14 में लिखा हुआ है द सन डैश इन द वेस्ट। तो द सन क्या होता है? राइज होता है। द सन राइज या सन सेट, सेट तो होगा नहीं ईस्ट में, सॉरी वेस्ट है ना, ईस्ट नहीं है वेस्ट है, तो सेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है आपका बी नंबर होगा, सेट्स। आई डैश हाउ टू स्विम, तो इसका जो आंसर ऑप्शन देखिएगा, आई डैश डू नॉट नो, सॉरी आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कुसुम डैश प्रेफर्स टू कीप क्वाइट, कुसुम कहती है कि शांत रहने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा वुड। ठीक है, शांत रहने के लिए वुड। 17 नंबर बात है, इफ़ आई वेयर यू, मैं तुम्हें देख सकता था, आई कुड नॉट डू इट, इसका मतलब हो जाएगा आई कुड नॉट वुड, आई कुड नॉट डू इट। ठीक है, चलिए लिटरेचर का है, यहाँ से आपका बुक से स्टार्ट होता है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएशन या तो एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम दीज that are given below in the question number 18 to 21। कह रहा है द लेबोरियम टॉप इज अ साइलेंट क्वाइट रेज, द लेबोरियम टॉप के बारे में दिया हुआ है। इन द आफ्टरनून येलो आफ्टर सेप्टेम्बर, और सनलाइट ऑफ फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल इट्स सीड्स फॉलन। ठीक है, तो कह रहा है द लेबोरियम जो ट्री है टॉप इज डैश, तो ये क्या है? क्विक, क्विक क्या? साइलेंट है ना, देखो क्विक साइलेंट एंड स्टिल, तो इसको देखिए ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, क्विक साइलेंट एंड स्टिल, वो बहुत शांत है। ठीक है, लिखा हुआ है कि हाउ व्हाट टाइम ऑफ द डे इज डिस्क्राइब, इसमें कौन से समय के बारे में, देखिए यहाँ पे कौन सा समय को आइडेंटिफाई करवा गया है, तो देखिए आफ्टरनून, पैरा में ही लिखा हुआ है, तो आफ्टरनून के बारे में बताया गया है ना। हाउ डज सेप्टेम्बर सनलाइट अपेयर, जो सनलाइट है वो किस तरह का अपियंस दे रहा है, तो येलोइंग यानी कि येलो दे रहा है, तो देखिए येलो होना चाहिए कहीं ना कहीं, येलो। अ फ्यू लीव्स डैश, तो फ्यू लीव्स जो है पत्तियां जो है क्या होगी, देखिए ऑप्शन में देखिएगा, ये फ्यू लीव्स यंकलिंग एंड ऑल सीड्स फॉलन, यानी कि जो इसका आंसर देखिए ऑप्शन देखिएगा 21 में, इसका हो जाएगा आपका 21 टर्निंग येलो। अ फ्यू लीव्स आर टर्निंग येलो, वो कुछ पत्ते जो पीले हो जाते हैं। हु वेयर बेटी एंड डॉली, चलिए अब यहाँ से पैरा से खत्म हुआ, आगे बढ़ते हैं 22 पर आते हैं। कह रहा है कि बेटी और किधर चला गया आपका क्वेश्चन नंबर, बेटी और डॉली जो है वो क्या थी, वो दोनों जो है कजन सिस्टर थी, कजन्स ऑफ द पोएट मदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 22 का। 23 पर आइएगा, हु इज द पोएम ऑफ अर्थ, कह रहा है कि हु इज द पोएट, पोएट जो लिखा है हु इज द पोएट ऑफ अर्थ, ये क्या है, माने कौन है, तो यहाँ पे जो डिस्क्राइब किया गया है द रेन के बारे में डिस्क्राइब किया गया इस पोएम में। ठीक है, लिखा है इन द पोएम चाइल्डहुड, चाइल्डहुड जो पोएम है उस चाइल्डहुड पोएम में द पोएट वांट्स टू नो, वो क्या चाहता है, यानी कि जो चाइल्डहुड पोएम आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे उसमें पोएट जो है वो क्या चाहता है, वो जो है द डे लॉस्ट इज चाइल्डहुड, वो उसे लॉस्ट कर चुके हैं बच्चों में, इसके बारे में डिस्क्राइब करता है। वी इन द पोएम चाइल्डहुड स्टैंड फॉर, जो चाइल्डहुड है वो किस चीज़ को स्टैंड करता है, किस चीज़ को आइडेंटिफाई करवाता है, तो ये जो है आपका फादर और सन के बारे में करवाता है।
बैरेड फेस इन द पोएम द लेबोरियम टॉप मीन्स, कह रहा है कि लेबोरियम टॉप में जो बैरेड फेस इस्तेमाल हुआ है वो किस चीज़ के लिए बताया जाता है, तो फेस हैविंग स्ट्रिप ऑन इट, ठीक है। लिखा हुआ है वेयर वॉज द फोटोग्राफ टेकन, और जो फोटोग्राफ है कब लिया गया था, वेयर वॉज द कहाँ रखा गया था, कब से लिया गया था, तो जो है बीच पर लिया गया था ना, वेयर कहाँ पर लिया गया था, टेक किया गया था, तो ऑन द बीच पर लिया गया था। 28 पर आइएगा, लिखा हुआ 28 में हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम द लेबोरियम टॉप। लेबोरियम टॉप जो है उनके जो राइटर है वो कौन है, टेड हग्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 पर, व्हाई डिड द ग्रैंड मदर कीप वन हैंड एंड हर वेस्ट, क्यों जो है ग्रैंड मदर कीप करती है अपने हाथ पर और उससे इंतज़ार करती है, तो इसका 29 का जो आंसर ऑप्शन देखिएगा इसमें आपका दिया भी होगा बैलेंस टू स्टॉप, यानी कि ऑप्शन 1 हो जाएगा बैलेंस टू स्टॉप स्टूड। आगे आते हैं 30 नंबर पे। 30 नंबर में क्या दिया हुआ है आपका, वेयर डिड द ऑथर स्पेंड हर चाइल्डहुड, कह रहा ऑथर अपना बचपन कहाँ बिताता है, इन द विलेज ऑफ विथ हिज ग्रैंड मदर, गाँव में बिताता है अपनी दादी माँ के साथ। whom the narrator want to duplicate in we were not afraid to fly, वो क्या बनना चाहे, डुप्लीकेट का मतलब यहाँ पे डुप्लीकेट बनना नहीं होता है, क्या बनना चाहता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा whom the narrator want to duplicate in the words be together, तो क्या बनना चाहते हैं 31 पर, तो वो जो है आपका कैप्टन जेम्स कुक के बारे में बताया गया है, ठीक है। इन डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यू war it certain was the, किस इसके बारे में सर्टेन किया गया है, तो ये जो आपका आंसर है वो जगह आपका ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट डिड हु डॉजी पेंट ऑफ द एम्पायर, किस इसका पेंट तैयार होता है, तो वो जो है आपका अ लैंडस्केप। मिस्टर क्रॉकर हैरिस इज, तो मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो है वो कौन है, मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो है वो मिडिल एज मास्टर है, ठीक है। 35 पर आते हैं। 35 में जो लिखा हुआ है आपका लिखा है हु इज द ऑथर ऑफ द एडवेंचर, ठीक है। तो इसका आंसर जो है आप जयंती नार्लिक है, एक बार आप लोग मिला लीजिएगा इसको। 36 पर आते हैं। 36 में लिखा है कि हॉर इज सिचुएटेड ऑन द हॉर्स ऑफ, तो हॉर्स जो है वो किस चीज़ के लिए सिचुएटेड होता है, तो ये जो आपका लेक मनसवर है ना, मनसरोवर। 37 पर आते हैं। 37 में क्या लिखा हुआ वो देखिएगा। 37 में लिखा है कि व्हाट गिफ्ट डिड लाम्बो गिव टू द ऑथर, वो कौन सा गिफ्ट जो है उसे देता है, किसको देता है, लाम्बो को देता है, तो फुल स्लीट कोट, ठीक है। मुराद वॉज वेरी फाउंड ऑफ, किस चीज़ के बारे में वो सोचता है, यानी कि मुराद वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ, किस चीज़ के फॉर्डिंग करने के बारे में सोचता है, तो ये जो है आपका हॉर्स राइडिंग के बारे में, यानी फॉर्ड का मतलब हो जाए इच्छा हो जाएगा। अमन एंड मुराद, अरमान है, अरमान एंड मुराद बिलोंग्स टू डैश टेरिबाई है ना, ट्राइब, तो किस चीज़ के बारे में वो टर्बाई करते हैं, यानी कि सोचते हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। हम इस वाले क्वेश्चन जो 39 है इसमें हम श्योर नहीं है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, बुक से मिला लीजिएगा। 40 नंबर पे आते हैं, विच कंट्री डिड द ऑथर बिलोंग्स इन द स्टोरी, द एड्रेस जो लिखा गया है यहाँ पे जो पोएट है वो किस जगह से बिलोंग करते हैं, तो ये जो बिलोंग करते हैं वो आपका हॉलैंड से करते हैं, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर हम लोग जो देखे हैं वो आपका 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन हम लोग देखे हैं, और ये आपका सेट 4 है। इसके बाद एक और सेट 5 लेकर आएंगे जिसमें आपका जो है वो 40 क्वेश्चन उसमें भी रहेगा। और अगर आप लोग इतना सारे क्वेश्चन का तैयारी कर लेते हैं तो आप लोग का काफ़ी बढ़िया तैयारी हो सकता है। अभी आप गवर्नमेंट के लिए आप लोग का कोई भी ऐसा नोटिस आया नहीं है कि आप लोग का एग्जाम सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा। आप लोग का जो क्वेश्चन बैंक आया हुआ है उसमें ज़रूर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के बारे में क्लियरेशन किया गया है, लेकिन श्योरिटी अभी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया हुआ है कि आप लोग का जो एग्ज़ाम है यानी क्लास 8 का, 9 का और 11 का जो एग्ज़ाम है वो आपका सब्जेक्टिव होगा, ऐसा कोई नोटिस नहीं है। जैसे ही नोटिस आता है तो आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। अदरवाइज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर कोई नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे ये पता चलता है कि आप लोग कितनी चीज़ समझ में आ रहा है और किसी चीज़ों में कन्फ्यूज़न होता है। अगर नहीं जान पाते हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर
हमें ये सवाल पे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है, या तो कोई और भी चीज़ों को लेकर अगर आप पूछना चाहते हैं, और अगर आप लोग से हम सजेशन चाहते हैं कि अगला वीडियो आप लोग किस पर चाहते हैं, क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक के सेशन में आप लोग को जिस भी वीडियो पे चाहिए आप बताइएगा, हम उसके बारे में अपलोड कर देंगे। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।